वो भी एक दौर था जब रियल एस्टेट मार्केट अपनी चरम सीमा पर हुआ करता था। साल 2010 का मार्केट, जब लोग दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छी तरीके से रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे थे और अपने सपनों के घरों को बुक कर रहे थे। उसी दौरान साल 2010 के अंदर नोएडा के समीप नोएडा एक्सटेंशन मार्केट का प्रादुर्भाव हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये वो मार्केट था जो अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट होम बायर्स के लिए लेके आया और हज़ारों बायर ने यहाँ पर अपने घरों को बुक करा। वहीं साल 2016 और 2017 में इस मार्केट में बहुत सारे नए डेवलपर्स ने अपनी किस्मत को आजमाया। इनमें से एक हैं देवसाई कंस्ट्रक्शन। देवसाई कंस्ट्रक्शन ने सेंट्रल नोएडा के पास नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 में अपने प्रोजेक्ट को लाया, जो है स्पोर्ट सिटी का पार्ट। ये वो प्रोजेक्ट है जो एक छोटा प्रोजेक्ट है और आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। दोस्तों, हमने देखा है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर अगर हम बड़े साइजेस की बात करते हैं, हम 4 BHK 5 BHK की बात करते हैं, बेडरूम्स 5 BHK बेडरूम्स की बात करते हैं, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हमको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है, देवसाई स्पोर्ट्स होम वो प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 4 बेडरूम 5 बेडरूम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मिलते हैं। तो आज हम लोग देवसाई स्पोर्ट्स होम के इसी प्रोजेक्ट पर हैं और उनका जो साइज़ है जो है 1985 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट एंड 5 बालकनी, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करेंगे। इस पूरे साइज़ के एक्चुअल फ्लैट को हम आपको दिखाएंगे और हमको बताएंगे कि ये इसके इंटरनल डायमेंशंस क्या हैं, और अगर आप 4 BHK 4 बेडरूम का फ्लैट देख रहे हैं तो क्यों आपको इसको अपनी किटी में रखना चाहिए और क्यों आपको इसको लेना चाहिए। तो बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का प्रॉप एनालिस्ट पर। बहुत दिनों बाद हम अपनी एक नई वीडियो आपके सामने लेके आए हैं जिसमें हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे एक शो फ्लैट का, एक्चुअल फ्लैट का, जो है देवसाई स्पोर्ट्स होम का। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस समय हम लोग रेडी टू मूव इन टावर के अंदर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिफ्ट का इंस्टॉलेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है। एक लिफ्ट ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। लॉबी के बारे में आपको बताता हूँ। इस लॉबी के अंदर आपको ये 8 फीट वाइड लॉबी है जिसमें आपको 2 स्टेयरकेस और 2 लिफ्ट्स का प्रोविज़न मिलता है। वहीं आपको कॉम्बिनेशन मिलता है 4 अपार्टमेंट का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी चारों यूनिट है वो चारों कॉर्नर की यूनिट है, नोज़ यूनिट है, जिससे आपको 360 डिग्री व्यू बहुत आसानी से मिलता है। साथ ही आपको सर्कुलेशन की और सनलाइट की कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होने वाली है। तो चलिए एग्जैक्टली हम लोग चलते हैं 1985 वाले साइज़ के अंदर और इसके बारे में आपको बताते हैं। मैं फाइनली अपने 1985 फ्लैट के एंट्रेंस गेट पे खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ये एक ब्यूटीफुल एंट्रेंस गेट है जिसमें आपको एक अच्छी क्वालिटी का डोर मिलता है। और साथ ही हम लोग डोर सेट वगैरह की बात करें तो ये आपको डोर सेट या स्पा कंपनी या इक्विवेलेंट कंपनी का आपको एक अच्छी क्वालिटी का डोर हैंडल यहाँ पर लगा के मिलेगा। एंट्रेंस करते ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक फोयर है जिसका डायमेंशन है, जैसा जो साइज़ है वो 5x4 है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बड़े साइज़ के अपार्टमेंट के लिए, लग्जरी अपार्टमेंट के लिए, क्योंकि फोयर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। अक्सर आप देखते हैं कि अगर आपके घर पे कोई आ रहा है, कोई आगंतुक है या फिर कोई वेंडर है, तो आप नहीं चाहते कि वो आपके घर के अंदर पूरी तरीके से ताका झांकी करे और आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं हिंड्रेंस में आए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि ये फोयर एक बहुत बेनिफिशियल पार्ट यहाँ पे प्ले करता है कि जो भी आ रहा है बाहर का आदमी वो यहीं खड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके लिविंग एरिया को, जो हमारा ड्राइंग रूम होता है, उसी को ही देख सकता है। तो ये अच्छा साइज़ यहाँ पे बिल्डर ने हमको फोयर का दिया है। घर के अंदर एंट्री करने के बाद हम जब फोयर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम राइट हैंड साइड पे हमको हमारा पहला बेडरूम मिलता है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ सच अ वंडरफुल बेडरूम। आप इसको एक तरीके से गेस्ट रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं क्योंकि इसका एक अच्छा साइज़ है। दिस इज़ 11x10 और इसमें जो अलमीरा आपको मिली हुई है वो बिल्कुल सेपरेट है, ये आपके बेडरूम का पार्ट नहीं है। साथ ही इसमें आपको अटैच बैल्कनी और अटैच टॉयलेट भी मिलता है। तो चाहे आप इसे खुद यूज़ करें या फिर ऐसे गेस्ट रूम यूज़ करें, दोनों पर्पज़ ये वाला जो रूम है आपके सॉल्व करता है। वहीं अगर हम सीलिंग हाइट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमको 10 फीट्स की बिल्कुल क्लियर सीलिंग हाइट मिलती है। अब हम आपको लेके चलते हैं इस रूम के संग जो अटैच टॉयलेट है उसकी तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट
बेडरूम है, जिसके संग हम आपको जो लेके चल रहे हैं दिखा रहे हैं, ये पहला वॉशरूम है जिसका जो साइज़ है वो 7x5 है। ये एक बड़ा वॉशरूम है। और नॉर्मली आप बिल्डर्स के यहाँ देखते हैं कि आपको जो वॉल टाइलिंग्स मिलती हैं वो अक्सर 6 फीट तक की ही मिलती हैं, लेकिन इसमें आप देखें तो ये जो टाइलिंग करी गई है ऑलमोस्ट लास्ट तक करी गई है। तो होता क्या है कि जब हम लोग शावर पैनल वगैरह यूज़ करते हैं तो कई बार वाटर इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारी वॉल्स पर पड़ता है, और उससे हम अक्सर देखते हैं कि वो जो हमारी डिस्कलरेशन जो होता है, डीकलरेशन जो होता है हमारी वॉल का, वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टाइलिंग आपको ना लास्ट तक दी गई है ऑलमोस्ट, तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही इसमें वेंटिलेशन के लिए अभी आप देख सकते हैं कि आपको एक विंडो भी मिली हुई है, साथ में आपको एग्जॉस्ट का प्रोविजन भी इसमें बिल्डर ने लगा के दिया है। तो बहुत ज़रूरत होती है एग्जॉस्ट की, बहुत से ऐसे डेवलपर हैं जहाँ पर आपको वॉशरूम के अंदर एग्जॉस्ट के जो पैनल्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही मैंडेटरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये होना ही चाहिए। अब हम इस रूम से आगे की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका बैल्कनी का एरिया है। ये 5 फीट वाइड बैल्कनी है, जिसमें प्रॉपरली आपको आयरन की ग्रिलिंग करी गई है और साथ ही इसमें अच्छी क्वालिटी का मार्बल लगाया गया है। चलते हैं अपने ड्राइंग एरिया की तरफ, रेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट की तरफ। तो हमने देखा, हम फोयर से हमने एंट्री करी और उसके बाद हमने फर्स्ट बेडरूम के अंदर हम आपको लेके गए, अब हमने उसको छोड़ दिया। तो अगर कोई गेस्ट इसमें यहाँ पर आ रहा है तो उसके बाद भी आपकी प्राइवेसी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। आपके घर वाले पूरी तरीके से रेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट में आराम से रह सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग आ गए हैं लिविंग एरिया में। ये जो लिविंग एरिया है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो लिविंग और डाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो एल शेप होता है तो उस अपार्टमेंट के लेआउट को एक अच्छा लेआउट माना जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट, वही एक जो है कॉन्फ़िगरेशन इस साइज़ के अंदर 1985 के अंदर रखा गया है। इसमें आपको लिविंग एरिया सेपरेट रखा गया है और डाइनिंग एरिया सेपरेट रखा गया है। जो लिविंग एरिया है उसका जो साइज़ है वो हमारा 17x11 है। आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें ये 7 सीटर, बल्कि मैं कहूँगा ये दिस इज़ 1 2 3 7 सीटर से बड़ा सोफ़ा यहाँ पर रखा गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके नंबर ऑफ़ गेस्ट ज़्यादा हैं तो भी कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। ईजीली अकोमोडेट सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि 17x11 का साइज़ बहुत बड़ा साइज़ होता है। तो ये एक अच्छी फील हमको देता है और खुला हमारा अपार्टमेंट पूरा लगता है। साथ ही अगर हम क्रॉस वेंटिलेशन की बात करें, एक तरफ से हमारी एंट्री है और एंट्री के जस्ट ऑपोजिट साइड में लिविंग रूम के पीछे हमको एक वाइड बैल्कनी मिलती है। तो जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है, अगर आप बैल्कनी का अपना गेट जो उसे ओपन कर दें, इधर अपना मेन गेट ओपन कर दें, तो हवा का जो एक प्रवाह रहता है वो बहुत अच्छी तरीके से रहता है। आप देख सकते हैं ये इसके संग अटैच बैल्कनी है और बैल्कनी के पीछे से हमें गोल्फ कोर्स का पूरा व्यू मिलता है। ये स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है, जिसमें कि हमको स्टेडियम भी आने वाले टाइम में मिलेगा और गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर एरिया ऑफ द अपार्टमेंट की तरफ। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, मैं इस समय मिडिल ऑफ द अपार्टमेंट में खड़ा हुआ हूँ। मेरे राइट हैंड साइड पे डाइनिंग एरिया है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग एरिया है। अगर फ्यूचर में आपको इसे बिल्कुल पार्टीशन करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर एक चाहे तो शटर डोर लगा दें या फिर आप कर्टेनिंग इसको कर दें, तो आपका जो लिविंग एरिया, आपका फर्स्ट बेडरूम और आपका जो एंट्री है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। और आपका रेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट में, जिसमें आपका किचन है, आपका डाइनिंग एरिया है और दूसरे आपके बेडरूम्स हैं, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के साइज़ में आपको बताऊं, डायमेंशन जो है वो हमारा 10x11 का हमारा डाइनिंग एरिया है। आप फुल 6 सीटर यहाँ पर डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद भी आप देखें दोनों तरफ आपको काफ़ी सारा खुला एरिया मिलता है। डाइनिंग जो हमारा एरिया है वो हमारे किचन से बिल्कुल लगा हुआ है, बीच में किसी तरह की कोई वॉल नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो अक्सर हमने देखा कि लेडीज़ जो भी कुकिंग कर रही हैं और वो सर्व करना चाहते हैं तो उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आपके बीच में किसी तरह का हिंड्रेंस नहीं है, तो अगर आपकी फैमिली यहाँ बैठ के अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही है और कोई कुक कर रहा है तो डायरेक्ट वो सप्लाई टेबल पे कर सकता है। हम किचन के अंदर आ गए हैं।
किचन हमारा 7x11 का है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। आप देखें यहाँ पर, अगर मैं फ्रिज की साइज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक डबल डोर, अगर आप यहाँ पे 360 लीटर का या फिर उससे बड़ा फ्रिज आप लगाना चाहें तो इजीली वो इसमें लग सकता है, क्योंकि इतना ही साइज़ अगर हम लोग बात करें तो 300+ लीटर्स के जो फ्रिजेस होते हैं उनके इतनी ही उनकी विड्थ इतनी ही होती है, हाइट हमें पूरी मिलती है। तो यहाँ पर आप इजीली अपने फ्रिज को प्लेस कर सकते हैं। साथ ही हमको बहुत प्रॉपरली ग्रेनाइट फिनिश यहाँ पे मिलता है। कलर कॉम्बिनेशन कैन बी ऑफ योर चॉइस। ये फुल्ली ग्रेनाइट फिनिश है। साथ ही आपको लास्ट में सिंक का प्रोविज़न दिया हुआ है और ऊपर प्रोविज़न आपको दिया हुआ है अपने कैबिनेट्स लगाने का। ऊपर भी आप कैबिनेट्स लगा सकते हैं, नीचे भी आप कैबिनेट्स लगा सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में मॉड्यूलर किचन का चलन है। हर फैमिली अपने घर में मॉड्यूलर किचन लगाती ही लगाती है। तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत किचन आपका बन सकता है। जिस भी कलर कॉम्बिनेशन में आपको इसमें अपना कैबिनेट्स लगाने आप लगा सकते हैं। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे को ऊपर इसमें एग्जॉस्ट का प्रोविज़न भी है, चिमनी का प्रोविज़न भी है। अगर आपको चिमनी प्लेस करनी है, एग्जॉस्ट लगाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं किचन से जुड़ी हुई यूटिलिटी बैल्कनी के अंदर। ये 5 फीट वाइड मेरी यूटिलिटी बैल्कनी है, जिसमें मेरे को वाटर पॉइंट भी मिलता है, मेरे को इलेक्ट्रिक पॉइंट भी मिलता है, सॉकेट्स भी मिलते हैं। अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पे प्लेस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आप डिश वॉशर लगाना चाहें तो आप डिश वॉशर यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिंक लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। अक्सर बड़े घरों में ये देखा जाता है कि लोग सर्वेंट्स को रखते हैं और वो चाहते हैं कि जो खाने के बाद के जो यूटेंसिल्स हैं, यूज़ यूटेंसिल्स हैं, उसको किचन के अंदर हर समय ना पड़े रहने दिया जाए। तो वो चाहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा एक सिंक का प्रोविज़न मिल जाए तो इन सारे बर्तनों को, यूटेंसिल्स को उठा के हम लोग बाहर की तरफ प्लेस कर सकते हैं, बाहर धो के वापस किचन के अंदर उनको सेट कर सकते हैं। तो यूटिलिटी बैल्कनी आपको ये सारे प्रोविजंस देती है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ, जो क्वालिटी ऑफ मिक्स है यहाँ पर, अगर मैं पाइप्स वगैरह की बात करें तो जो सैनिटरी वियर है, वेयर जो है पूरा सैनिटरी वियर हमको या तो इसमें हिंदवेयर का मिलता है, सीरा का मिलता है या सोमानी का मिलता है। ये सारी अच्छी ब्रांड्स हैं, सेरा, सोमानी एंड हिंदवेयर। तो ये इसमें से कोई एक ब्रांड आपको सैनिटरी वेयर में मिलेगी। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक जो वायर्स यहाँ पे यूज़ करे गए, केबल्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं, या तो वो आपके एंकर के होंगे या फिर आपके हेवेल्स के होंगे। तो एक अच्छे बिल्डर की ये क्वालिटी होती है, ये खूबसूरती होती है कि वो जो मटेरियल इस प्रोजेक्ट के अंदर लगा रहे हैं वो एक अच्छी ब्रांड का होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको आपके घर के अंदर ये बेसिक प्रॉब्लम्स जो समटाइम्स हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट्स वगैरह हो जाते हैं, लीकेजेस हो जाती हैं, उन सब की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो वो सारे प्रोविजंस यहाँ पर बहुत अच्छे से मैनेज किए गए हैं, सारी अच्छी ब्रांड्स यहाँ पे लगाई गई हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। ये जो बेडरूम है इसका साइज़ है 10x11। ये एक अच्छा बेडरूम है। साथ ही इसमें आपको अटैच अलमीरा मिलती है और आपको साथ में ही एक वाइड बैल्कनी का प्रोविज़न भी मिलता है। इस समय यहाँ पर एक किड्स का जो है बेड यहाँ पर डाला हुआ है, लेकिन ये एक प्रॉपर साइज़ बेडरूम है जिसमें कि अगर आप चाहें तो 6x6 का बेड भी प्लेस कर सकते हैं। ये इस बेडरूम के संग अटैच बैल्कनी है। अगर इस बैल्कनी का आप साइज़ देखें तो आपको समझ में आएगा। ये काफ़ी चौड़ी बैल्कनी है।
आगे हम लोग चलते हैं तो हमें एक बेडरूम और मिलता है। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो है 12 बाई 11, 12 फीट बाई 11 फीट। ये एक अच्छा किंग साइज़ बेड है जिसमें आपको अटैच अलमीरा, अटैच टॉयलेट, वॉशरूम और अटैच बैल्कनी मिलती है। बिल्डर की तरफ से ये कोशिश करी गई है कि आपको पूरा एम्पल ऑफ स्पेस मिले आपके बेडरूम के अंदर। अगर आप अपने बेड्स के आसपास कुछ और चीज़ें भी, कुछ सिटिंग चीज़ें प्लेस करना चाहें तो आप इजीली करें, आपको आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप अलमीराज को देखेंगे तो अलमीराज आपके बेडरूम के बिल्कुल बैंक अपोजिट की तरफ रखी गई है। समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि बेड के साइड में ही हमें अलमीरा मिलती है, तो उससे कई बार हम लोग ने ये चीज़ फील करी है, महसूस करा है कि जब आप अलमीराज को खोलते हैं, डोर को खोलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बेड्स एक तरफ और अलमीरा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। साथ ही अटैच बैल्कनी है। अगर हम स्विचेस वगैरह की बात करें तो जो स्विचेस हमको यहाँ पे मिलते हैं, या तो वो एंकर के आपको मिलेंगे, जो भी पूरा इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह मिलेंगे, या फिर आपको L&T के मिलेंगे। तो दोनों ही ब्रांड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, और अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे मोस्टली एंकर या फिर L&T ही ब्रांड जो है यूज़ होती है। तो इन्होंने भी इसी को ही यूज़ करा है। ये अटैच वॉशरूम की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं। ये जो वॉशरूम है इसका बहुत अच्छा साइज़ है, ये 8 बाई 5, जी हाँ दोस्तों, 8 बाई 5 का ये वॉशरूम है, जो कि आपको एक ग्रैंड वॉशरूम की फीलिंग देता है। आप देख सकते हैं कि अगर जो इसका लेआउट है वो बहुत अच्छा है। सिंक बिल्कुल कोने में प्लेस किया गया है। दैट्स यू हैव अ शावर पैनल, और आपका जो WC है वो बिल्कुल सेपरेट है। ऐसा नहीं है कि WC को आपके शावर पैनल से कि बिल्कुल पास में रखा गया है, उससे थोड़ा सा अनईजी वाली फीलिंग आती है, डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग आती है। नॉर्मली अगर आप WC को एक डायरेक्शन में रखें और शावर पैनल को अपोजिट डायरेक्शन में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये विंडो और एग्जॉस्ट का प्रोविज़न कोशिश करी गई है कि आपके हर वॉशरूम में सनलाइट आए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अपार्टमेंट्स के अंदर या फिर घरों के अंदर जो वॉशरूम्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपरली अंधेरा रहता है, हर समय अंधेरा रहता है, हमें लाइट को जलाना पड़ता है जब भी हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप देखें कि आपको वहाँ पर सनलाइट का प्रोविज़न मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी ये चीज़ आपको मिलती है। जितने भी बाथरूम्स मैंने इनके देखे, वॉशरूम मैंने देखे, सब में मैं प्रॉपरली मैं खड़ा रहा और मैंने प्रैक्टिकली देखा कि सब में सनलाइट आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर सनलाइट आपके वॉशरूम में आती है तो वास्तु के हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव है। जो इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो सारे मर जाते हैं सूरज की रोशनी आने से। तो ये बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फैक्टर है कि सनलाइट हमको हमारे वॉशरूम में मिल रही है यहाँ पर। तो चलते हैं अब मास्टर बेडरूम की तरफ। साथ ही हम आपको दिखाएंगे इस बेडरूम से निकल के जब हम लोग बाहर आते हैं तो बिल्कुल सामने वॉशरूम मिलता है। ये भी एक अच्छा साइज़ है इस वॉशरूम का। इसका डायमेंशन जो है वो हमारा 7 बाई 6 का है। जी हाँ दोस्तों, 6 फीट बाई 7 फीट। ये एक अच्छा साइज़ है। इसको कॉमन एक तरीके से यहाँ पे रखा गया है। बाकी सारे बेडरूम्स के संग सारे जो वॉशरूम्स हैं सबके संग अटैच हैं, लेकिन एक ये कॉमन रखा गया है। अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके जो पर्सनल वॉशरूम में उन्हें यूज़ ना करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन्होंने ये एक सेपरेट एंड कॉमन वॉशरूम आपके लिए रखा है। बहुत अच्छा है ये। अब हम चलते हैं अपने लास्ट बेडरूम के अंदर, जिसका आप सभी को इंतजार है, आप उसे जैसे देखना चाहते हैं। ये मास्टर बेडरूम है इस 1985 स्क्वायर फीट फ्लैट का। ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज़ है 14 बाई 11। ये एक बहुत अच्छा साइज़ है। आप इसको किंग साइज़ बेडरूम भी कह सकते हैं। आप देखिए कि आपके प्रॉपरली जो आपका जो बेड है, डबल बेड है, उसके दोनों ही तरफ आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। साथ ही इसके संग आपको प्रॉपरली एक बड़ी अलमीरा मिलती है जो
सेपरेट है, वॉशरूम बिल्कुल सेपरेट है, वो अलग से आपको मिलता है, वो भी एक अच्छा साइज़ है, और बैल्कनी तो हमारी है ही है। इसकी बैल्कनी जब आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बैल्कनी की अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें तो 5 फीट हमारी वाइड बैल्कनी है। वहीं अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो लगभग 12 से 13 फीट ये लंबी बैल्कनी है। नॉर्मली दोस्तों आपको अच्छे से अच्छे अपार्टमेंट के अंदर इस साइज़ की बैल्कनी नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी ये बैल्कनी है, काफ़ी स्पेशियस ये बैल्कनी है। और 1985 वाले जो 4 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं, इनका जो व्यू आपको मिलता है, इन सबका व्यू आपको गोल्फ कोर्स फेसिंग ये सारे फ्लैट हैं। अगर आप इनकी बैल्कनी में खड़े होते हैं, मास्टर बेडरूम की बैल्कनी में खड़े होते हैं, तो आपको प्रॉपरली इससे गोल्फ कोर्स का व्यू मिलेगा, स्टेडियम का व्यू मिलेगा, राइस के जो विलास हैं उनका व्यूज़ मिलेगा। तो प्रॉपरली सारा खुला हुआ है, दूर दूर तक कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। तो ना तो कोई हवा की सर्कुलेशन एरिया की प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले टाइम में, ना ही कोई सनलाइट की प्रॉब्लम आने वाली है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली हैं। बात करते हैं अटैच वॉशरूम की। ये मास्टर बेडरूम के संग अटैच वॉशरूम है जिसका साइज़ 8x6 का है। काफ़ी अच्छा बड़ा ये वॉशरूम है। इसमें भी टाइलिंग अपनी ऑलमोस्ट लास्ट तक करी गई है। जो हाइट है टाइलिंग की मैं समझता हूँ लगभग 7 फीट एंड अबव ही ये रही होगी। तो बहुत अच्छा है इसमें कि प्रॉपरली लग्जरी का आपको एक फील आएगा जब आप इसे यूज़ करेंगे। अब आप प्रैक्टिकली इस वॉशरूम के अंदर भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी प्रॉपरली सनलाइट आ रही है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो बताया वो सब प्रैक्टिकली सारे वॉशरूम्स के अंदर मैंने खड़े होकर देखा है। हर वॉशरूम के अंदर आपको सनलाइट किसी न किसी टाइम की ज़रूर मिलती है। बहुत अच्छा है ये, वास्तु के हिसाब से बहुत ज़रूरी भी है। तो ये हमारा लास्ट मास्टर बेडरूम था और ये उसका अटैच्ड जो वॉशरूम है उसका व्यू हमने आपको दिखाया। अब आप यहाँ से अगर बिल्कुल सीधा देखें तो आप देख सकते हैं इस बेडरूम से लेकर आपके जो साइड लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों बेडरूम हैं, ये वाला बेडरूम देन वो दोनों बेडरूम, और सामने किचन एंड आपका डाइनिंग एरिया। ये बिल्कुल प्राइवेट आपका हो जाता है। अगर आप लिविंग को सेपरेट कर देते हैं, कंटेन कर देते हैं, तो ये वाला सेपरेट पार्ट हो जाता है, वो वाला सेपरेट पार्ट हो जाता है। तो प्राइवेसी पूरी तरह मेंटेन्ड है। तो फ्रेंड्स इस समय मैं मिडिल ऑफ द अपार्टमेंट में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड पर आपको लिविंग एरिया, एक बेडरूम और एंट्री फोयर मिलता है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको किचन और रेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट मिलता है, डाइनिंग एरिया। अगर आप फ्यूचर में इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी हो, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है। आप सेंटर में या तो एक शटर डाल सकते हैं या फिर एक इसको कर्टेनिंग कर सकते हैं। उससे आपका जो अपार्टमेंट है, डाइनिंग एरिया, किचन एरिया, जो आपके खुद के बेडरूम्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, और आपका गेस्ट रूम और आपका लिविंग एरिया बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल ये नीड है जो अक्सर लोगों को अपार्टमेंट के अंदर नहीं मिलती, और लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इसमें मेरी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोविज़न आपको ये चीज़ का मिलता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो ये पूरा एक हमने प्रॉपर एनालिस्ट ने एक एफर्ट करा है और हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो अगर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आप एक अच्छा अपार्टमेंट देख रहे हैं
जिसका साइज़ लगभग 2000 स्क्वायर फीट के आसपास होना चाहिए, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4 बेडरूम 4 टॉयलेट बैल्कनीज़ का होना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। कोई बहुत महंगा नहीं है, आपके बजट में आ जाएगा। देव साईं का जो ये प्रोजेक्ट है स्पोर्ट्स होम, इसकी खूबसूरती मैं आपको बता देता हूँ। इसका फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट रेडी फॉर पोजेशन है। 2 महीने बाद आपको जो है ऑफर ऑफ पोजेशन मिलना शुरू हो जाएगा और इसी के अंदर जो फेज़ 2 है वो ऑलमोस्ट अगले साल तक डेवलप हो जाएगा। तो अगर आप रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री ढूंढ रहे हैं, यूनिट ढूंढ रहे हैं 4 BHK की, तो आप यहाँ पर आइए। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको असिस्टेंस अपनी दे सकते हैं, आपको अपनी एडवाइस दे सकते हैं। वहीं अगर आप उस टाइप का अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं जो अगले साल तक हो, अंडर कंस्ट्रक्शन अगले साल तक आपको मिले, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। रेडी टू मूव इन में इन्वेंट्रीज कम है, अगर आप क्विक एक्शन लेंगे, इनिशिएट करेंगे, तो आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। हम आगे भी और अच्छी वीडियोस बनाकर आप लोगों से शेयर करते रहेंगे, तो आप देखते रहिए प्रॉप एनालिस्ट। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, अगर आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।